तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेराडोन टेबलेट के बारे में, जो कि सर दर्द में हमारी यूज़ होने वाली एक मेडिसिन है। सेराडोन हमारी दो किस्म की आती हैं, एक तो न्यू सेराडोन आती है, एक हमारी सेराडोन एडवांस आती है। दोनों में हमारा पैरास्टामोल होता है और दोनों कैफीन पाया जाता है। जो हमारी सेराडोन न्यू है वो हमारी सर दर्द में, माइग्रेन में, थकान की वजह से हमारा सर दर्द हो गया, बहुत देर तक काम करने की वजह से सर दर्द हो गया, उसमें यूज़ होगी न्यू सेराडोन। ठीक है। तो जो हमारी सेराडोन एडवांस है, एडवांस मतलब कि उसमें 625 mg, उसमें जो है वो पैरास्टामोल की मात्रा ज़्यादा है। हमारी बॉडी में ज़्यादा दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में दर्द हो गया, या फिर कह लीजिए जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीरियड्स का दर्द हो गया, तो उसमें यूज़ होगी। वो ज़्यादा एडवांस है तो वो ज़्यादा दर्द में यूज़ होगी। जो हमारी नॉर्मल सेराडोन है उसमें 500 mg है पैरास्टामोल। जो हमारी सेराडोन एडवांस है उसमें हमें अपनी पैरास्टामोल की मात्रा बढ़ा के दी गई है, 625 mg है। ठीक है। तो नॉर्मल सेराडोन सर दर्द के लिए यूज़ होगी, सेराडोन एडवांस हमारी जो है वो बॉडी में जितने ज़्यादा दर्द हैं उनके लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी सेराडोन है जो वो नसेड्स कैटेगरी में आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। उसमें जो हमारी पैरास्टामोल है ये आती है एंटीपायरेटिक, बुखार को सही करेगी। ठीक है। एनाल्जेसिक, दर्द को सही करेगी, विद पोर एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी, सूजन को भी साथ साथ में सही करेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है। थोड़ी बहुत सूजन को भी सही कर देगी, बुखार को सही कर देगी, दर्द को सही कर देगी और थोड़ी बहुत सूजन को जो है वो सही कर देगी हमारी पैरास्टामोल। अब पैरास्टामोल का काम करने का तरीका ये है कि हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई कट लगता है, या हमारी बॉडी में बुखार आता है, या हमें किसी चीज़ की लगने की वजह से दर्द होता है, तो उस दर्द के पीछे जो एक केमिकल है उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। अब उस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने की कार्य को जो चीज़ अंजाम देती है, जो हार्मोन अंजाम देता है, उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेज के द्वारा बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा हमारी बॉडी में हमें दर्द फील होगा या फिर बुखार जो भी है वो आएगा। ठीक है। अब हम पैरास्टामोल ले लेंगे। पैरास्टामोल काम क्या करेगा कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के पीछे का एक कार्य था, उसको रोक देगा। साइक्लोऑक्सीजिनेज को रोक देगा पैरास्टामोल, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेगा तो हमें जो दर्द का परसेप्शन है, जो दर्द की फीलिंग है वो हमें नहीं होगी, वो रुक जाएगी। ठीक है। उसको पैरास्टामोल रोक देगा। इसके बाद हम ले लेते हैं कैफीन। कैफीन जो कि हमारी सेराडोन में 50 mg है। ठीक है। जो हमारा कैफीन है वो CNS स्टिमुलेंट है। CNS का मतलब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग। ठीक है। इसको स्टिमुलेट करता है। दिमाग को स्टिमुलेट करने का मतलब ये हुआ कि दिमाग को एक्टिव कर देता है, दिमाग को जगा देता है कोई भी काम करने के लिए। हमारा दिमाग जो है वो रेस्ट में चला गया, सुस्ती में चला गया, हम कैफीन लेंगे। चाय में क्या होता है कि चाय और कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसमें कैफीन ही होता है। चाय पीने के बाद देखा है कि हमारे अंदर अलर्टनेस आ जाती है, हम काम और अच्छे से करते हैं, फोकस और अच्छे से बढ़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कैफीन CNS स्टिमुलेंट है तो हमारे दिमाग को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तो पैरास्टामोल, हमारी सेराडोन में दो ही चीज़ें हैं, पैरास्टामोल है और साथ साथ में कैफीन है। साथ साथ में कैफीन इसीलिए है कि हमारे सर जो है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो कैफीन काम कैसे करता है कि कैफीन ब्लॉक कर देता है एडेनोसिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। एक केमिकल मैसेंजर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स एंडिंग में जो एक मैसेंजर का काम करता है। ठीक है। इनमें क्या करता है कि हमारी ये दो नर्व हैं, इनके बीच में जो मैसेंजर का एक मैसेज पास करने का काम जो है वो हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का काम करता है। एकदम हमारे दिमाग शांत, रिलैक्स, सुस्त पड़ जाएगा। ठीक है। तो एडेनोसिन को रिलीज नहीं होने देगा हमारा कैफीन। तो कैफीन अगर इसको रिलीज नहीं होने देगा तो हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा, बिल्कुल चुस्त रहेगा। हाँ, इसके साथ साथ ये एक काम और भी करता है, ये हमारा एड्रेनालिन की सिक्रीशन को भी इनहांस करता है, बढ़ाता है। एड्रेनालिन क्या करता है कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, सुस्ती में होते हैं, तो एकदम हमें जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। ये दूसरा काम है हमारी कैफीन का। अब हमने जैसे कि बात की थी, हमारी जो नॉर्मल सेराडोन है उसमें हमारी पैरास्टामोल 500 mg है, वो हम नॉर्मली जो हमारा सर दर्द होगा उसमें यूज़ करेंगे। सेराडोन एडवांस में पैरास्टामोल की मात्रा बढ़ जाएगी,
वो हमें हाई फीवर होगा, बॉडी पेन होगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होंगे, बहुत ज़्यादा हमारा दांत दर्द कर रहा होगा, तो ज़्यादा दर्द होगा तो एडवांस वाली यूज़ करेंगे हम। अब इसमें चीज़ ध्यान रखने की ये है कि हमें नॉर्मल सर दर्द हो रहा है, नॉर्मल सा हमारा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, उसमें हम एडवांस वाली की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एडवांस वाली हमारी पैरास्टामोल ज़्यादा है, वो ज़्यादा दर्द के लिए है, ठीक है। उसमें हम एडवांस वाली ना लेकर, एडवांस में पैरास्टामोल 650 mg है, तो अगर हमें ज़्यादा दर्द है तभी हम एडवांस वाली लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखने की है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेली डोज जो है पैरास्टामोल की कितनी लेनी चाहिए। पैरास्टामोल की अगर हम डेली डोज की बात करें तो 2 ग्राम तक ये सेफ है, ठीक है। हमें 3 से 4 घंटे के बाद ही रिपोर्ट करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखने की और है कि अगर हमने मान लो कि हमें सर दर्द हो रहा था, हमने सेराडोन टेबलेट खा ली, उसके साथ साथ हम सोचेंगे कि हमें बुखार हो रहा है तो हम कोई डोलो वगैरह या फिर कोई और पैरास्टामोल की टेबलेट खा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जो सेराडोन ली है उसमें ऑलरेडी हमारी पैरास्टामोल है, 500 mg हमने ऑलरेडी ले लिया है। कोई और टेबलेट हम खाएंगे तो 500 mg वो भी ले लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हाई डोज हो जाएगी, क्योंकि हमें 4 घंटे के बाद ही पैरास्टामोल की डोज को रिपीट करना है। पैरास्टामोल को हमें 4 घंटे के बाद ही रिपीट करना है। तो अगर हमने सेराडोन ली है तो हमें डोलो या फिर क्रोसिन कोई और टेबलेट नहीं लेनी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो डोलो की नीड है वो हमने 500 mg या फिर 650 mg ऑलरेडी ले ली है। तो जो हम क्रोसिन या डोलो लेंगे उसमें भी हमारी पैरास्टामोल ही है, तो वो ऐसा नहीं करना। तो पैरास्टामोल के कुछ साइड इफेक्ट नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, ये मुंह, हमारे जो चेहरा है इसमें स्वेलिंग आ जाना, थोड़ी हमारी जो मसूड़े हैं, ठीक है, अंदर उनमें स्वेलिंग आ जाना, किडनी वगैरह की समस्या होना या फिर लीवर की समस्या होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखने की ये है कि अगर हमने सेराडोन खा ली है तो हमें कोई और पैरास्टामोल की टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो सेराडोन में ही हमारी पैरास्टामोल थी, वो हमने ले ली है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये छोटी सी एक कोशिश है कि एक आम इंसान तक दवाइयों की जो जानकारी है वो पहुंच सके।